जय हिंद सभी बच्चों को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वाई शिवम। आज हम लोग क्लास 7 का सिविक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वुमेन्स चेंज द वर्ल्ड देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर देखा था ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। अगर उससे कंपेयर करके देखें तो ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को देखने हैं। तो वन बाई वन 8 से 10 क्वेश्चन इसके देखते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। गिव एन एग्जाम्पल वेयर अ गर्ल ब्रोक स्टेरियोटाइप्स। तो ये स्टेरियोटाइप्स जो आया मैंने इसको बताया था कि किसी के बारे में फ्री थिंकिंग रखती है सोसाइटी, फ्री थॉट्स बना के रखती है कि बॉय है तो कार से खेलेगा या गर्ल है तो डॉल से खेलेगी, बॉय है तो ब्लैक या अदर कलर पसंद करेगा, गर्ल्स है तो पिंक पसंद करेंगे। तो क्या है, स्टेरियोटाइप्स है। इसके बारे में देखते हैं। जनरली इंजन ड्राइवर आर मेल। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ट्रेन के लोको पायलट्स होते हैं वो अधिकतर जनरली जो है मोस्टली आपको मेल ही मिलेंगे। बट एक लड़की थी लक्ष्मी लाकरा, है ना, ये एक बहुत गरीब परिवार से थी और जो आदिवासी ट्राइबल होते हैं उनके फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने इस स्टेरियोटाइप को तोड़ा। जैसा कि पहले माना जाता था कि लोको पायलट जो ट्रेन चलाने का काम है वो मेल्स का है, पर उन्होंने इसको तोड़ा और अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद झारखंड से बिलोंग करती थी। फर्स्ट विमेन इंजन ड्राइवर बनी जो नदर्न रेलवे है, रेलवे 21 जोन में डिवाइडेड है, तो जो नदर्न रेलवे था उसकी फर्स्ट विमेन लोको पायलट बनी थी। तो एक एग्जाम्पल बताना है कि कैसे स्टेरियोटाइप को तोड़ा गया, तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी जगह आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल रख सकते हैं जो आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड रोकेया शेखावत हुसैन लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश। तो जैसा कि आपके चैप्टर में एक रुकाया शेखावत के बारे में स्टोरी गिवन है कि उन्होंने कैसे बंगला और इंग्लिश को सीखा था परिवार से दुख के और कैसे परेशान होकर, उसके बारे में आंसर देखेंगे। तो रोकाया लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर की मदद से उसने सीखा था। वहाँ पे अलाउ नहीं था इन लोगों का स्कूल में जाना, इन लोगों को इंग्लिश सिखाना, पर इन्होंने सीखा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन, एक्सप्लेन। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। 7th क्लास के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर पूछा जाता है कि हम लोग देखते हैं कि जो फार्मर हैं वो मेल ही होते हैं, ऐसा क्यों है, कभी फीमेल फार्मर क्यों नहीं होती, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। वैन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। जब भी हम फार्मर के बारे में सोचते हैं हमेशा सोचते हैं कि भाई एक मैन होगा, बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर वर्क इज डन बाई मैन। क्योंकि जो मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर का वो एक मैन के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम क्या समझते हैं कि जो मेल है या जो मैन है वही फार्मर हो सकता है। वॉट डू मैनी गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। ये इस चैप्टर का ये कहें कि मोस्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो उसमें से एक है कि जो लड़कियां थीं उन्होंने अपने स्कूल को ड्रॉप आउट, मतलब जो बीच में ही छूट जाना। किसी का स्कूल मान लो 3 तक पढ़ा या 4 तक पढ़ा फिर छूट गया, तो ऐसा क्यों था। तो उसका आंसर है अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। आज हम देखते हैं कि बहुत से नंबर्स, लगभग हर घर की लड़कियां स्कूल अटेंड कर रही हैं। डिस्पाइट दिस देयर कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजंस ऑफ पोवर्टी। उसके रीजंस लिखेंगे आप, तो देखो पोवर्टी मतलब गरीबी है ना। और इसके अलावा आप और जो लिख सकते हैं कि स्कूल की फैसिलिटीज है ना, डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं। और उस समय का पूछा जाता है अगर आपसे कि पहले ऐसा क्या था, कि ये तो आज का बताया उन्होंने, पहले ऐसा क्या था कि ड्रॉप आउट करती थी। तो पहले रीजन क्या थे कि जो स्कूल थे उनकी घर से बहुत ज़्यादा दूरी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं थी, अच्छे स्कूल्स नहीं थे, अच्छे टीचर्स नहीं थे, और फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी। इस वजह से क्या था, जो लड़कियां थी वो ड्रॉप आउट हो जाती थी। और एक और जो था कि चाइल्ड मैरिज भी इसका एक रीज़न था कि जल्दी से शादी करा दी जाती थी। तो ये आप अगर आपसे पास्ट का पूछे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज रामाबाई गिवन द टाइटल पंडिता। तो आपने इस स्टोरी में इनके बारे में भी पढ़ा है, पंडिता रामाबाई। तो इनको ये टाइटल पंडिता जो टाइटल है वो क्यों दिया गया था। सी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। क्योंकि वह संस्कृत पढ़ सकती थी, संस्कृत का उन्हें नॉलेज था, तो एक टाइटल पंडिता पहले दिया जाता था। अब टाइटल्स खत्म कर दिए गए हैं, ये लिखा है आर्टिकल 18 में कि इंडिया में अब किसी को टाइटल नहीं दिया जाएगा, पर 2 लोगों को छोड़ के। एक एजुकेशन के फील्ड में दिया जा सकता है टाइटल, और सेकंड आर्मी में दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। आगे देखो, ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच ए नॉलेज। जहाँ वुमेन्स को नॉलेज ही नहीं मिलती वहाँ संस्कृत जैसी लैंग्वेज की इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए इन्हें पंडिता का दिया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डिड रुकैया शेखावत हुसैन डू फॉर अदर गर्ल्स। अब जो रुकैया शेखावत थी इन्हें अदर गर्ल्स के लिए क्या हेल्प की थी इसके बारे में देखते हैं। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट बट आल्सो टू डू मोर टू हेल्प अदर गर्ल्स गो टू स्कूल एंड टू बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, है ना। एंड 1910 सी स्टार्ट अ स्कूल, यहाँ से आप केवल लिख सकते हैं अगर शॉर्ट में पूछा जाता है। ये तो केवल लिखा है कि हाँ अपना ड्रीम्स पूरा ही नहीं किया बल्कि दूसरों की भी हेल्प की, कैसे की। तो 1910 की बात है। सी स्टार्ट स्कूल, उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया किसके लिए, गर्ल्स के लिए, कहाँ पे, कोलकाता में। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, जो स्कूल आज भी चल रहा है। तो उन्होंने एक गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट किया था कोलकाता में, बस आप इतना सा लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लक्ष्मी लाकरा ब्रेक द स्टेरियोटाइप दैट ओनली मैन कुड बी इंजन ड्राइवर। ये आप फर्स्ट पढ़ के आए, उसी से रिलेटिव है कि जो लक्ष्मी लाकरा है उन्होंने कैसे स्टीरियोटाइप को तोड़ा इंजन ड्राइवर वाले। तो आप सेम लिखते हो सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नदर्न रेलवे। नेक्स्ट देखते हैं मेंशन एनी टू स्टेरियोटाइप अबाउट दैट वुमेन कैन डू और कैन नॉट डू। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बताए, ये एक है कि मेंशन एनी टू स्टेरियोटाइप, दो आपको बताने हैं स्टेरियोटाइप किसके बारे में, जो विमेन कैन और कैन नॉट डू, जो औरत या गर्ल कर सके और ना कर सके। तो इसके क्या है देखते हैं। स्टेरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन वुमेन कैन डू और कैन नॉट डू। देखते हैं फर्स्ट, मैनी पीपल बिलीव दैट वीमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। तो बहुत से ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताना है, तो बहुत से हम कह सकते हैं जैसे मोस्टली देखते हैं जो नर्स है वो फीमेल ही होती है। तो फीमेल ही क्यों होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है या लोग ऐसा समझते हैं कि वो जो पेशेंट है उसको जेंटली फील, मतलब अच्छे से बातचीत कर सकती हैं, जेंटली उसको बिहेव कर सकती हैं। नेक्स्ट है इट इज़ बिलीव दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वेमेंस वर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स। जो टेक्निकल थिंग्स है उसमें डीलिंग नहीं कर सकती हैं। तो ये सब स्टेरियोटाइप हैं, इसमें आप दूसरा कुछ भी बना के भी लिख सकते हैं। देखो जो अब एक क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया था कि पहले का पूछा जाए कि पहले ड्रॉप आउट क्यों हो रहे थे बच्चे, प्रीवियस जो आपसे पूछा है कि पहले ड्रॉप आउट क्यों होते थे स्कूल से। तो अब ये है देयर आर नो फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, के जो गाँव के लोग थे या ग्रामीण एरियाज तो उनमें फैसिलिटीज़ नहीं थी। और स्पेशली जैसे आदिवासी एरिया थे वहाँ तो स्कूल भी नहीं थे, कई कई गाँव के दूर स्कूल थे, 100 किलोमीटर दूर, तो कैसे पॉसिबल था। ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं थी, नॉट इवन प्रॉपर स्कूल नहीं थे। नो टीचर इन द स्कूल रेगुलर बेसिस, जो टीचर्स थे वो भी प्रॉपर रेगुलर बेस पे नहीं थे। नो स्कूल नियर देयर होम्स, उनके घर के पास कोई स्कूल नहीं होते थे। कोई ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी। फैमिली भी उनकी प्योर थी। और सबसे लास्ट जो था कि वो डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, वाई कास्ट भी होता था, वाई जेंडर भी होता था। तो ये सब चीज़ें थी जो छोटी सी इंपॉर्टेंट हैं बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ ऐसा बड़ा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। बाकी जो आपकी एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लें। वैसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ ऐड कर लिए हैं, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है जितना इसका प्रीवियस लेसन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार बताएं ज़रूर कि हाँ आपको हेल्प हो रही है या नहीं, ऐसी वीडियो आप चाहते हैं और या नहीं। थैंक यू वेरी मच।